हाँ, तो व्यूवर्स आजकल जो है क्लॉक्स जो है उसका सीरम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों को जो है अच्छे से इसको यूज़ करके और इसके बेनिफिट्स भी बताऊँ, क्या वाक़ई ये जो है वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। फुली आपको समझाऊँगी और बनाना सिखाऊँगी और लगाना भी सिखाऊँगी। कौन सी स्किन टाइप वाले ये सीरम लगा सकते हैं और कौन सी स्किन टाइप वाले इसको अवॉइड करें, ना लगाएँ, तो आज फुली आपको इस वीडियो में सारे राज़ खुल जाएँगे। आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा ये इंटरनेट पर छाया हुआ है कि भाई आप जो है लौंग का सीरम बनाकर लगा लो, उससे आपकी बहुत ही जो है मसले हल होने वाले हैं। अच्छा, तो जी सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 8 से 10 दाने लौंग के, और आपने इसको अच्छे से किसी जो है वो छोटी सी डिबिया में आपने ऐड कर देना है। उसके अलावा आपने इसमें जो है वो हाफ जो है वो चम्मच इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ही ड्राई और सूखी सूखी हो जाती है, बेरौनक हो जाती है। ये एक ही अकेली आप लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें चीज़ जाएगी वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपको पता है एक हमारे लिए एक नेचुरल है, मतलब कि फेस टोनर है, जो कि हमें अब इस्तेमाल करना चाहिए। इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी। इसके अलावा इसमें जाएगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही जाएगा, वो प्लांट वाला इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपको किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को सूट नहीं करता। तो बस जस्ट इसमें ये 4 चीज़ें जाएंगी और इसको अच्छे से आपने मिक्सअप करना है। इसको मिक्स करना और जो है इसको छोड़ देना है आपने ओवरनाइट के लिए, तो ये एक आपको कलर चेंज में मिलेगा। इसको मिक्स करके आपने रखना है। अब इसको मैं आपको लगाने का सही तरीका भी बताऊंगी और कौन सी स्किन टाइप वाले इसको लगा सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई जिनको बहुत ही ज़्यादा पस वाली जो है एक्नी है, वो वाले इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो है लौंग है, लौंग बहुत ही इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है लगने में आपको एक इचिंग देगा, खारिश करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द भी देगा, क्योंकि आपके पस वाले जो होते हैं दाने, तो वो आपको इस पे जैसे ही ये लगेगा, ये एक हर्ब है जो लगाने से आपको बहुत ही ज़्यादा रेडनेस करेगा। और नेक्स्ट ये जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, जिनकी स्किन पे जो भी लगाओ तो वो एक जो है एक रेडनेस होती है, तो वो वाले ये अवॉइड करें। बाकी ऑल ओवर स्किन वाले इसको लगा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स सुन लें। अच्छा, जब आपकी एक्नी है जो वो थोड़ी सी रिमूव हो जाए तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया है। आपके फेस पे जो भी उसके दानों के बैक्टीरियाज होंगे या फिर आपकी स्किन पे जो भी मतलब के जर्म्स होंगे, वो अच्छे से इसको कवर करेगा और अच्छे से आपके जो है वो एक्नी के निशानात भी ख़त्म करेगा। इससे आपकी स्किन पे बहुत ही एक अच्छा ग्लो भी आता है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली इस्तेमाल करके देखा है। एक 1 वीक इसको इस्तेमाल किया है, उसमें ही मेरी स्किन जो है काफ़ी हद तक जो है ब्राइट हो चुकी है। और इसको लगाने से आपको वाकई में जो है आपकी जो छाइयाँ होती हैं वो भी कवर होती हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि ये होममेड चीज़ें होती हैं, तो आपको जल्दी जो है वो इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा देखने को। आप इसको जो है वो अपनी रूटीन में ऐड कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी छाइयाँ भी रिमूव होगी और आपकी स्किन बहुत ही एक अच्छी यंग लुकिंग हो जाएगी। और इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने 15 मिनट 20 मिनट इसको लगा रहना देना है। उसके बाद आपने अच्छे से फेस वॉश के साथ इसको उतार देना है। ओवरनाइट आपने इसको नहीं लगाना और जो है दिन भर इसको लगाकर नहीं रखना। इसको आपने लगाकर जो है रिमूव कर देना है, बस जस्ट 20 मिनट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक प्यारा सा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।